शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, जो इंसान इलायची वाला दूध पीता है इसकी मौत कभी भी किसी लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। झुर्रियों के खात्मे के लिए रात को सोते वक्त बिलाई का लेप करें तो इससे चेहरा साफ शफाफ हो जाएगा। अगर शहद की मक्खी काट दे तो दर्द वाली जगह पर सरसों के तेल की मालिश करें। अगर पेट में दर्द है तो छोटी इलायची मुंह में रख कर चबा लिया करो, इससे पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर शदीद खांसी का मसला है तो गुड़ को टॉफ़ी की तरह चूस कर खाने से खांसी ख़त्म हो जाती है। लकोरिया जड़ से ख़त्म। 15 दिन तक एक प्याली अंगूर के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें, इंशाल्लाह आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको टांगों में दर्द या लकोरिया हो जाता है तो आप रोज़ाना सुबह 10 बादाम खा लें तो इन दोनों तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे तो समझ जाओ वहाँ बहुत जल्द रिज़्क़ की फरावानी होगी और कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। ज़िंदगी भर दिल की बीमारी से बचना है तो खाने में प्याज काट कर खाओ, इससे दिल की धड़कन कंट्रोल में रहेगी। ठंडी रोटी खाना जिगर को मजबूत करती है, गर्म रोटी खाना मैदे को ख़राब करती है। जो लोग रोज़ाना कम से कम 12 मिनट तक वॉक कर लेते हैं इनको कोई बीमारी नहीं घेर सकती। आँखों में चमक पैदा करनी है तो रात को सोते वक्त काली किशमिश खाया करें। सुबह देर से उठने से दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है। दही ज़्यादा खट्टी हो तो इसमें ताज़ा दूध शामिल कर दो, दही मीठा हो जाएगा। जो लोग रोज़ाना चेरी खा लेते हैं इनकी हड्डियों और जोड़ों के दर्द में आराम आ जाता है। अंगूर खाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। अगर आपकी टांगों में दर्द रहता है तो इसकी वजह पानी की कमी भी हो सकती है। दिमाग की गर्मी है तो तरबूज खाया करो। सफ़ेद आटा खाने से मैदे की बीमारियां हो जाती हैं। जो लोग ज़िंदगी भर जवान रहना चाहते हैं वो ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ किया करें। शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म करनी है तो काली मिर्च साबुत 100 दाने, सब्ज़ इलायची के 100 दाने, नीम के पत्ते 100 अदद, बादाम कड़वे ना हो 100 गिरियाँ, काले चने भुने हुए 1 पाव ले लें, नीम के पत्ते धोकर खुश्क कर लें यानी कि सुखा लें। इन तमाम चीज़ों को सफ़ूफ बना लें। दिन में किसी भी वक्त आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करें तो आपकी शुगर की बीमारी से शफा मिलेगी। अल्लाह ने चाहा तो शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नहार मुँह दही रोज़ाना खाओ, आपका मैदा हमेशा सही काम करेगा और पेट की तेज़ाबियत दूर हो जाती है। मोटे होना चाहते हो तो रात को रोटी को दूध में भिगो कर रख दो और सुबह खा जाओ। सिगरेट के धुएं में ऐसे जरासीम होते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। खांसी का लगना बड़ा मसला सिगरेट से होता है, इसलिए सिगरेट का इस्तेमाल तुरंत कर दें। गोश्त का बचा हुआ शोरबा पीने से ज़ुकाम फौरी ठीक हो जाता है। अगर दूध में नींबू के कतरे डालकर सुबह शाम चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरा निखर जाएगा, चेहरे से दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, रंगत भी साफ़ होगी। नाज़रीन, ऊँट का गोश्त खा लो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। चेहरे को लस्सी से धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, रंग निखरने लग जाता है। जिन लोगों को गुर्दों का मसला है तो वो कभी भी केले का इस्तेमाल ना करें। मुंह से पानी आता है तो जामुन इस्तेमाल करें क्योंकि जामुन खुश्क होते हैं। नहार मुँह दही खाओ, पेट की गैस दूर हो जाएगी। चॉकलेट खाने से गले की खराश ख़त्म करने में मदद मिलती है। जब भी आपके गले में खराश हो या गले में दर्द हो तो आप चॉकलेट का इस्तेमाल लाजमी किया करें। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए, इससे बदन की सुस्ती ख़त्म हो जाती है। आम को ठंडा किए बगैर खाओ, इससे जिस्म का दर्द दूर होगा। नहार मुँह आम खाने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। आम दही के साथ खाने से कब्ज़ फौरी खुल जाएगी। पानी कम पीने से होंठ काले और रूखे हो जाते हैं। अगर आप अपने होंठों को गुलाबी करना चाहते हैं तो दिन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। मसवाक करो, इससे मैदे की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर गर्म मौसम में अंडा खाने से सेहत को नुकसान पहुंचे तो इसका कोई भी साइंसी सबूत नहीं है। आप गर्म मौसम में भी अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर अंडे खाओ, जिस्मानी तवानाई को ताकत में इजाफा होगा। खीरा खाया करो, ज़िंदगी भर सांस की बीमारी नहीं होगी।
اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو دودھ کا استعمال نہ کرو ورنہ بدہضمی مزید بڑھ جائے گی۔ ناظرین، چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ جن کو بواسیر کا مسئلہ ہے زیادہ ہو تو وہ مرچ مسالے استعمال نہ کریں۔ ناظرین، چھوٹے قد سے پریشان افراد کے لیے نسخہ: گھر میں کچھ بھی بنائیں تو بانس کی جڑ کا سفوف کسی پنسار کی دکان سے لے لیں یا 2 چٹکی اس میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے قد بڑھنے لگے گا۔ یہ نہایت ہی آزمودہ نسخہ ہے، بچوں اور بڑوں کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ اپنے مثانے کے بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کیا کریں۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں نکشتِ آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت 1 چٹکی ہمراہ پانی کھا لیں۔ اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ گرتے ہوئے بال مرد و خواتین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں جو اپنے بالوں کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ یہ سانسا ٹوٹکا گرتے بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کسٹر آئل کچھ دیر کے لیے رکھ لیں، پھر سر میں اچھی طرح سے لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ سن بلاک لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر جھریاں کم پڑتی ہیں، سورج سے جلد جھلستی نہیں ہے اور رنگت خراب نہیں ہوتی۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بدبو ختم کرنی ہے تو اس میں 1 لیموں کاٹ کر رکھ دیں۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کر لیا کرو۔ اگر لیموں کا رس زیادہ حاصل کرنا ہے تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ سر درد کا سستا اور بہترین علاج: 1 لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں۔ اس سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کا بچہ ضد کرتا ہے اور روتا ہی رہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 1 پیالہ لے کر اس میں پانی ڈال کر اس پر یا مکیت 21 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور بچے کو پلائیں۔ اس سے روتا بچہ چپ کر جائے گا۔ کم از کم 21 دن تک یہ عمل لازمی کریں۔ ہاتھوں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی ایک بہت ہی مفید چیز ہے۔ حسب ضرورت ہلدی کے پیسٹ میں چند قطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو جلد پر استعمال کریں۔ یہ جلد کے اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشوونما کو کم کر دے گا اور جلد نرم و ملائم اور نکھری دکھائی دے گی۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے وہ بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ مالٹے کے چھلکے ابال کر ان میں لونگ ڈال دیں اور کمرے کے اندر رکھنے سے کمرے میں مچھر نہیں آئیں گے۔ اگر اپنی جلد کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ ہاتھوں کے تلووں پر مالش کر کے سونے سے آپ کو نیند میٹھی آئے گی۔ کدو کاٹ کر آنکھوں پر مسل دیا کرو، آپ کی نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو، شربت سندل پانی کے ساتھ پیتے رہیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر نیم گرم پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ 7 دانے کشمش کے لیں اور سورۃ الفاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز تک یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ذہن کھلے گا اور حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں چنٹکا اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہوتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کر دیتا ہے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہے، ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ دبلے پتلے افراد کالے چنوں کو بھون کر کھایا کریں، اس سے وہ موٹے ہو جائیں گے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ضرور ہو لیا کرو۔ موٹی خواتین اگر چند دنوں میں دبلی ہونا چاہتی ہیں تو انار کے رس میں کھیرے کا رس شامل کر کے پی لیا کریں اور خربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تو اس سے بدہضمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ آسان سا ٹوٹکا گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔
1 चम्मच दही, 1 अंडा और आंवले के पाउडर में 1 चम्मच तारामीरा का तेल और 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल कुछ देर के लिए मिक्स करके रख दें। फिर अच्छी तरह से लगा लें। 3 घंटों के बाद सर को धो लें। हफ्ते में 1 बार करें। चंद दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। और सफ़ेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद है। प्याज को ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पे लगाएं और कुछ देर के बाद अच्छी शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफ़ेद बाल भी काले होने लगेंगे। जो औरत ख्वाब में खुद को हामला देख ले, इसको माल दौलत मिलेगा। आंखों से पानी आने का मसला है तो नहार मुँह 12 बादाम सौंफ के साथ खाएं। कमरे में नीले रंग की लाइट चलाने से मक्खियाँ और मच्छर भाग जाते हैं। बातें कम किया करो और काम ज़्यादा किया करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। सुबह शाम सूरतुल कदर 11 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करो। मैदे की तमाम शिकायत दूर हो जाती हैं। रोज़ाना हरी मिर्च की चटनी बनाकर खा लिया करो। चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर दांत टेढ़े हैं तो रोज़ाना दांतों पर मसवाक किया करो, दांत सीधे हो जाएंगे। अगर दिमागी टेंशन का मसला है तो पानी ज़्यादा पिया करें, इससे दिमाग की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो इलायची के दाने चबा लिया करो। गर्मियों में दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए चुटकी भर मीठा सोडा शामिल कर दिया करो, दूध ख़राब नहीं होगा। बकरी का दूध पीने से काम करते वक्त थकन महसूस नहीं होती। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो बड़े गोश्त की जखनी बनाकर पिया करें, इससे दूध बढ़ जाता है। प्याज काटकर अगले दिन इस्तेमाल के लिए मत रखें, वरना पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। पुदीने के पत्तों को अपनी जिल्द पर रगड़ने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। दांत का दर्द है तो इलायची वाली चाय पीने से अफाका होता है। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके बदन की जिल्द लटक जाती है। सेब का मुरब्बा दिल को ताकत देता है और दिल के दर्द में मुफीद है। कच्ची रोटी मैदे में ज़ख्म पैदा करती है। औरत को ख्वाब में खुले बाल नजर आना इसकी जल्द शादी होने की निशानी है। अचानक से तेज़ बुखार हो जाए तो चंद दाने सब्ज़ इलायची के पानी में डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसमें अरके गुलाब शामिल करें और मरीज़ को पिला दें। ये पानी पीने से बुखार के मरीज़ को इतना पसीना आएगा कि बुखार का ज़ोर टूट जाएगा। कच्चे अनार का जूस पियो, चर्बी कम हो जाएगी। टमाटर का जूस जिगर की बीमारी का खात्मा करता है। गर्मी के मौसम में नीम के पत्तों को नीम गर्म पानी में पकाकर नहाने से जिस्म पर गर्मी के दाने नहीं निकलते। खीरे और तरबूज के बाद पानी पीने से हैज़ा हो जाने का खदशा होता है। आयरन की कमी हो जाए तो घर में गोभी और पालक की सब्ज़ी इस्तेमाल करें और पालक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। हमल की वजह से कमज़ोरी हो जाए तो गुड़ वाले पानी में छोटी इलायची शामिल करके पी लो, इससे हमल में कमज़ोरी नहीं होगी। दूध गर्म करें, इसमें थोड़ी सी सौंफ शामिल करें और इसे पी लें। कमर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कभी भी आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। अदरक वाली चाय बनाकर पीने से जिस्म की सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। बंद गोभी मोटापा कम करने में मुफीद है। नींबू का रस चेहरे पर मसलने से चेहरे का रंग गोरा हो जाता है। मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना दांतों को जल्दी ख़राब कर देता है। पेट की बढ़ती हुई चर्बी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देती है। बेर खाने से पेट की बीमारियां दूर होती हैं। नाज़रीन, नींबू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। अगर किसी इंसान ने बहुत जल्दी वज़न बढ़ाना है तो आलू उबाल कर खा लें। कद बढ़ना रुक जाए तो सुबह सवेरे नहार मुँह लटकने से कद बढ़ने लगता है। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। जो इंसान खाने के बाद गुड़ खा लेता है, सारी ज़िंदगी इसका हाफजा और मैदा कमज़ोर नहीं होता। जो दूध को नीम गर्म करके पीता है, इसकी हड्डियाँ ऊँट से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। मोटी और रात को सोते वक्त नाक में लहसुन का कतरा डाल दिया करे, चर्बी का खात्मा हो जाएगा और दुबली पतली और स्मार्ट हो जाएगी। कच्चे अनार का जूस पीने से चर्बी कम हो जाती है, मोटापा जड़ से गायब हो जाता है। अठराह की बीमारी में कच्चे अनार का इस्तेमाल फ़ायदा देता है। फटकरी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार लकीरें और झुर्रियों का खात्मा होता है और चेहरा जवान दिखाई देगा। खाने पीने की कोई भी अशिया ज़्यादा गर्म हो तो इसे प्लास्टिक के बर्तन में डालकर मत रखें।
इससे कैंसर का खतरा होता है। अगर जिस्म की इजाफी चर्बी ख़त्म करनी है तो पानी में 3 चाय के चम्मच शहद और 1 चाय का चम्मच सेब का सिरका मिलाकर 1 माह तक पिएं। जिस्म की चर्बी गायब हो जाएगी। अगर आप अपने जिगर को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो बाज़ारी खाने और फास्ट फूड से जितना हो सके दूर रहें। बकरी का दूध बदन की एलर्जी को ख़त्म करता है। बदनमा दाग धब्बे दूर करने के लिए करेले के छिलकों को पीसकर इसमें टमाटर का रस मिक्स करके लगा दें, दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगी। नहान में खजूर खाना आपका मैदा 70 साल तक मजबूत रहेगा। खांसी ना जा रही हो तो रात के वक्त शहद में थोड़ा सा गुड़ डालकर खा लिया करें, खांसी से निजात मिल जाएगी। भिंडी की सब्ज़ी खाने वाले लोगों का जिगर हमेशा अच्छा रहता है। जो रोज़ाना खीरा खा लेता है ऐसा इंसान 70 साल तक सांस की बीमारी का शिकार नहीं होता। जो रोज़ाना पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता है ऐसा इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। रोज़ाना दूध पीने वाले इंसान का रंग हमेशा साफ रहता है। अपने नहाने वाले पानी में नींबू निचोड़ देने से आपकी जल्द खूबसूरत चमकदार नज़र आएगी। नीम गर्म पानी में एलोवेरा जेल डालकर इसे चेहरे पर भाप लें। हफ्ते में 3-4 बार भाप से चेहरे पर चमक आ जाएगी और नशानात का खात्मा हो जाएगा। ख्वाब में गमगीन होना परेशानी के बाद खुशी मिलने की दलील है। बूढ़े जानवर का गोश्त ना खाएं, इससे मर्दाना ताकत में कमी आती है। सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जन्नात दूर चले जाती हैं। बारिश का पानी बदन को पाक करता है और बीमारियों को दूर करता है। जो शख्स खड़े होकर कंघी करेगा वो कर्ज में मुब्तला हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।